किराना प्रो की परेशानी, कोड गायब, वेतन में देरी और संस्थापक का आत्ममंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पिछले कुछ दिनों से काफी विवादों और मुश्किलों में घिरी हुई है। वो है किराना प्रो। ये एक ग्रोसरी टेक स्टार्टअप है जो अपनी तेज डिलीवरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले हफ्ते इसकी कहानी में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। किराना प्रो के ऐप का कोड अचानक ही गायब हो गया। ये कोई साइबर अटैक नहीं था, बल्कि कंपनी के एक निकाले गए कर्मचारी ने अंदर से कोड और डेटा डिलीट कर दिया। इस वजह से कंपनी को अपना ऐप पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ा। सीईओ दीपक राविंद्रन ने खुद माना कि ये एक बड़ी अंदरूनी चूक थी और अब कंपनी इसे सुधारने में लगी हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिर्फ तकनीकी दिक्कतें ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वेतन भी कई हफ्तों तक रुके रहे। कई कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी अपने वेतन की मांग लेकर मीडिया तक पहुंचे। दीपक राविंद्रन ने इस बात को स्वीकार किया और माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में सीएफओ नियुक्त किया है और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को ठीक कर रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्टार्टअप्स में शुरुआती दौर में वित्तीय अनुशासन का होना बहुत अहम होता है। किराना प्रो ने दिसंबर 2024 में 1.5 करोड़ रुपए की प्री-सीड फंडिंग हासिल की थी और इस साल फिर से फंडिंग राउंड में कुछ पैसा जुटाया है, जिसमें पीवी सिंधु जैसी प्रसिद्ध हस्ती भी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लेकिन अभी तक पूरी धनराशि नहीं मिली है, इसलिए वेतन में देरी हुई। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दीपक राविंद्रन ने अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि समस्या कंपनी के आइडिया या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में रही। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कंपनी के अंदर चेक और बैलेंस की कमी थी, क्योंकि वो अकेले ही संस्थापक हैं और उनके सह संस्थापक पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं। यहाँ पर मैं एक तुलनात्मक दृष्टिकोण देना चाहूँगा। आज के समय में एंजल वन या ग्रो जैसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी मजबूत नेतृत्व और बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से बाजार में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। किराना प्रो को भी चाहिए कि वे इस तरह की गवर्नेंस मॉडल को अपनाएं ताकि भरोसा कायम रह सके। किराना प्रो ने बीते कुछ महीनों में 2 कंपनियों Likeo.me और Zoper.app का अधिग्रहण किया है, जिससे वह अपने व्यवसाय को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ये संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी विस्तार के रास्ते पर है, हालांकि उन्हें पहले अपनी बुनियादी समस्याओं को सुलझाना होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हालांकि यूजर्स की समीक्षाएं अभी भी नकारात्मक हैं। ऐप की रेटिंग 3 से नीचे है और आवाज कमांड जैसी सुविधाओं में बग्स की शिकायतें हैं। कंपनी ने बताया कि कोड और यूजर डेटा भी डिलीट हो गया था, इसलिए फिर से शुरुआत कर रही है। कुल मिलाकर किराना प्रो के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो अपनी तकनीकी और ऑपरेशनल खामियों को सुधारना और दूसरी अपनी टीम और यूजर्स के बीच विश्वास वापस लाना। ये दोनों ही काम आसान नहीं है, खासकर जब कंपनी को अपने फाउंडर के नेतृत्व पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या किराना प्रो इन चुनौतियों को पार कर पाएगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।